इस संसार में बड़भागी कौन है रामचरितमानस की दृष्टि से और भगवान व्यास की दृष्टि से। तो कल दो बातों की चर्चा हुई, कौन कौन बड़भागी है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, वो बड़भागी है जिसको इस संसार में मानव तन प्राप्त हो गया। उसमें हम आप सब बड़भागी हैं क्योंकि मानव तन तो मिल ही गया। और दूसरा कहे उससे बड़ा भाग्यशाली बड़भागी वो है जो मानव तन प्राप्त करके इसको सफल बनाने के लिए, सार्थक करने के लिए कुछ कर रहा है। तो सबसे सरल साधन क्या है। तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो ही भवभंगा। तो सौभाग्यशाली मनुष्य तन पाने के बाद उससे ज्यादा सौभाग्यशाली वो है जो सत्संग करता है, भगवान की कथा सुनता है, सत्संग में चला गया। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी सत्संग मिलने वाला नहीं है। तो दो बड़भागी हो गए, एक जिसको मानव तन मिला वो, और दूसरा जो मानव तन प्राप्त करके इसके कल्याण में लगा है, सत्संग में चला गया। यही सर आवत अति कठिनाई और बिनु हरि कृपा आई। कहा और सौभाग्यशाली कौन है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। भगवान राघवन सरकार कहते हैं कि माता इस संसार में पुत्र बड़भागी है जो अपने माँ बाप के वचन का पालन करता है, माँ बाप की सेवा करता है। सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वो पुत्र सौभाग्यशाली है, पुत्र बड़भागी है इस समाज में जो माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है। पुत्र कौन है। पुण्यान नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो अपने पिता को पुण्य नाम के नरक से तार देता है, बाहर निकाल देता है, वो पुत्र होता है। जीविते वाक करना, जीते जी अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करे। छयाहे भूल भोजना, माता पिता के चले जाने के बाद श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंडदान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, श्राद्ध का भोजन कराए। और पुण्य नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, अपने सत्कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा अपने पिता को, माता को पुण्य नाम के नरक से तार दे, उसको पुत्र कहते हैं। तो सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वो बड़भागी है जो माता पिता के आज्ञा का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है। इस माध्यम से रामचरितमानस हमको संदेश दे रहे हैं कि गृहस्थ धर्म का हम पालन कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म का पालन करते करते सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है कि अपने जन्म देने वाली माता की सेवा करें, जन्म देने वाले पिता की सेवा करें। और पिता भी कई प्रकार के होते हैं। गुरु को ही पिता कहा गया है, बड़े भाई को ही पिता के समान माना गया है, चाचा ताऊ को ही पिता माना गया है, और पिता के मित्र को ही पिता माना गया है, पालन करने वाले को भी पिता माना गया है। तो माता पिता की सेवा करना आज समाज में देखें तो थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। जिस माँ बाप ने इतने मेहनत से पाल पोस करके बड़ा किया, माता स्वयं गीले में सो गई पर अपने बच्चे को सूखे में सुलाया। रात भर माता जग गई मगर अपने बेटी और बेटे के संतान को प्रेम से सुला रही है। और जब समय आता है उस माता की सेवा की तो बच्चे लोग ज्ञान बढ़ाने लग जाते हैं। काके थे मोर करेज का और कहूँ कहीं पाल पोस के बड़े करे तो सब जनता कर दे, कहीं कौन सा नाम कर दे, पैसा करे तो पाल भी नहीं का, पाल पोस के बड़े ही नहीं करवेगा। तो तब समाज में ही जब तो लड़का हो ही पाल पोस के बड़े कर, हमार मान के लड़का हो इसने तुम्हार दाई दाई प्रति प्रेम हो बढ़ गए। कक्का खटकरम हमर लड़का बढ़ा थे तो हमू इसने करे हैं, कक्का मेहनत करे माँ बाप तो हमन पड़े अपन लेकर पालवे पोसवे सही चिंतन करवे ना अपन दाई दाई प्रति प्रेम बढ़ जाते।
भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि जो माँ बाप की सेवा करता है वो बड़ा भागी है। यदि हम माता पिता की सेवा में लगे हैं, सेवा करते करते तीर्थ यात्रा जाने का समय नहीं मिल पा रहा है तो चले, तीर्थ यात्रा जाना है कि दाई दाई सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ये सुंदर कथा हो, कथा सुने जाऊं, यदि माँ बाप की सेवा कर रहे हो, कथा सुनने में कहीं सेवा में कमी आ रही है, सेवा छूट रहा है, कथा मत सुनिए। माँ बाप की सेवा में कथा का फल आपको मिल जाएगा। जो कुछ है आप माँ बाप की सेवा मन लगा के करोगे ना, तो जो कथा का फल है वो सब माँ बाप की सेवा से मिल जाएगा। राम चरण रति जोश अथवा पद निर्माण भाव सहित सोया कथा, इस सारा फल आपको माँ बाप की सेवा से मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है माता पिता की सेवा करें। जिसके सेवा से पिता प्रसन्न हो जाते हैं तो आकाश के सारे देवता प्रसन्न हो गए। पिता प्रसन्न हो गए तो पूजा समय है तो करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है पूजा नहीं करना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यदि माँ बाप की सेवा करत हो और पूजा करे टाइम नहीं है तो चल जाइए। बाप तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए, सारा देवता प्रसन्न हो जाए। वो लखनऊ सिया रामचंद्र की और सेवा करके दाई ने प्रसन्न कर ले तो जब देवी है तेन सब खुश हो जाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी माँ बाप की सेवा। कितनी महिमा है, दो बातें बता देता। शिव पुराण कथा आप सुने थे। कार्तिक भगवान पहली हुई बात गणेश जी, तो एक दिन माता पार्वती शिव जी चर्चा करत रहे का बिहाव करना लेकर मन बाढ़ गए, तो कहाँ बिहाव करबो कैसे करबो। ये बात है दोनों झन झन करी, कार्तिक भगवान गणेश जी कहीं से महू बिहाव करो, महू बिहाव करो, दोनों आगे मोर पहली कर मोर बिहाव कर। भगवान तो सोचे ही रहे थे, कहे दोनों पहले विवाह करो कर रहे, क्या किया जाए। तो एक शर्त रख दी, कहे बेटा ऐसा करो विवाह दोनों करना है तो धरती की परिक्रमा करो। जो धरती परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले कर देंगे। ठीक है, शर्त रखी गई। कार्तिकेय भगवान गरुड़ में बैठे और फर उड़ाते चल गए परिक्रमा कर। गणेश भगवान मूसों में बैठी गया और गणेश जी बैठी तो धाम है मूस में चपकाए बोल लखन से थोड़ा बहुत घुर गई तो देखिए उड़ा कार्तिकेय भगवान को मोर हकीकत नहीं। गणेश जी कही मैं कहूँ चल दे तो मोर आप मुश्किल हो गई। तब गणेश भगवान सोचे क्या करना चाहिए, क्या युक्ति है, क्या उपाय है। ऐसे समय हमारा शास्त्र क्या कहता है। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता भगवान गणेश तो विद्या के समुद्र हैं। फिर एक सुंदर तखत लगाया, शिव जी को बुला करके प्रेम से बिठाया, माता पार्वती को बिठाया, बड़े विधि विधान के साथ माता पिता की पूजा किया। अब पूजा करके 7 बार परिक्रमा भगवान गणेश ने की और कहा पिताजी अब मेरा विवाह कर दीजिए। शंकर जी ने कहा भैया अरे विवाह के लिए तो शर्त था कि जो धरती परिक्रमा करके पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। और तैत भैया ये चलिए धरती परिक्रमा माँ तो बड़े भाई निकल गए विवाह कर कहा था गणेश कैसे बात हो नहीं। गणेश जी कहा पिताजी या तो मोर बिहाव कर दे और नहीं अपन मुंह से बोल दे कि वेद झूठा है, शास्त्र झूठा है, पुराण झूठा है। ऐसे कैसे बोलूं और को हम बोले पाए पिताजी वेद झूठा है, शास्त्र झूठा है तो तहु झूठ साबित हो जावे। वही वेद कहते तोगन तोला माना थे, वही पुराण कहते तोगन तोला माना थे, वही शास्त्र कहते तोला माना थे। या तो बिहाव का भी सब झूठा है के और सब झूठा के कहूं हां बोल लखन से रामचंद्र। यही पुराण वेद कह रहे भगवान है, मानिए पूजा करिए। सब साधन कर फल अर सुंदर तव पद पंकज प्रीति निरंतर। तो मानस कह रहा है सब साधन का फल है भगवान के चरणों प्रेम। और आप नहीं कहोगे पिताजी के तो कहे बेटा कैसे, कहे मैंने आपकी पूजा कर ली है माता पिता की, अब आप एक परिक्रमा कहते हैं पिताजी मैंने आप लोगों की 7 परिक्रमा की है।
कार्तिकेय जी एक परिक्रमा करके नहीं आए हैं और मैंने आपकी 7 परिक्रमा की है। यदि वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, मैंने इस धरती की 7 परिक्रमा कर ली है। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। जो अपने माता पिता की पूजा करता है, माता पिता की परिक्रमा करता है, तो माता पिता की पूजा करने के बाद परिक्रमा करने से धरती के परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। पिताजी आपने एक कहा था और मैंने 7 कर दिया है, इसलिए कहे मेरा विवाह कर दीजिए। ये तो वेदानुशासन है, ये शास्त्र की आज्ञा है। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा, मैंने आपका पूजन किया कि नहीं? प्रक्रांतिम च करोति यः, मैंने आप दोनों की 7 परिक्रमा की। तस्य पृथ्वी जन्यम, तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम बहुत निश्चितम, उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है, इसलिए कहे आप मेरा विवाह कर दीजिए। और कहे पिताजी आप यात्रा की बात करते हो, तीर्थ यात्रा की बात करते हो, तो शिव पुराण यह भी प्रमाण देता है, यह भी कहता है कि अपहाय गृहे यो वै पितरौ तीर्थमुपागतः तस्य पापं तथा प्रोक्तम् हनने च तयोर्यथा। अपने माता पिता को घर में छोड़ करके जो तीर्थ यात्रा जाता है, मतलब माता पिता के आज्ञा है तब जाओ, और दाई दाई घरों जाए का मन है उतना नहीं लेगा था। महू जाऊं रे महू चल देते हैं, दाई कहा कहूँ चल देते हैं, गंगा नहा देते, प्रयागराज में स्नान करवा देते, काशी दिखा देते, अयोध्या का राम मंदिर दिखा देते, वृंदावन दिखा देते। तोर तीर पैसा हवे, सामर्थ्य हवे और तेरे दाई निकल लेके नहीं जावत तो का हुई तीर्थ यात्रा कुछ फल फूल नहीं मिले। अपहाय गृहे यो वै पितरौ तीर्थमुपागतः, अपने घर में माँ बाप को छोड़ करके जो तीर्थ जाता है तो कहे उसको पुण्य नहीं मिलता, पाप लगता। तस्य पापम तथा प्रोक्तम, उसको पाप लगता है। कौन सा पाप लगता है? हनने च तयोर्यथा, माता पिता के हत्या करने का पाप उस पुत्र को लग जाता है। तीर्थ यात्रा से कोई पुण्य नहीं मिलता। कहे पिताजी माता पिता तीर्थ यात्रा में जाना चाहें तो साथ में लेकर के पहले जाओ, उसके बाद समय धन है तो आप जाओ, दूसरे को लेकर के जाओ। माँ बाप की इच्छा है तो उसको लेकर के पहले तीर्थ कराओ। छोड़ दोगे माँ बाप को कोई पुण्य नहीं मिलेगा, माँ बाप के हत्या का पाप उस बेटे को लग जाएगा। ये शिव पुराण कहता है। पिताजी मैंने तो आपकी परिक्रमा की है। पुत्र शिक्षा महातीर्थम पितरोश्च चरण पंकजम, पिताजी बेटे का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? माँ बाप का चरण है। पुत्र शिक्षा महातीर्थम पितरोश्च चरण पंकजम, पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है माँ बाप का चरण। अन्य तीर्थम तो दूरे वही, अयोध्या मथुरा काशी वृंदावन हमसे दूर है। गत्वा संप्राप्यते पुनः, 1000 किलोमीटर यात्रा करोगे तब काशी पाओगे। 1000 किलोमीटर जाओगे तब अयोध्या में रामलला का दर्शन होगा। 1000 किलोमीटर जाओगे तब वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन होगा। अन्य तीर्थम तो दूर है, दूसरे तीर्थ तो दूर में है भैया। और पुत्र से च महातीर्थम पितरोश्च चरण पंकजम, एक तीर्थ पिता रूपी तीर्थ, माता रूपी तीर्थ तुम्हारे घर में है, उसके दर्शन करने में कोई यात्रा का आवश्यकता नहीं है। बोलो श्री शिव महापुराण की। इसलिए भगवान राम ने कहा कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वो संतान बड़ भागी है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है। इदम तु सन्निहितम तीर्थम सुलभम धर्म साधनम, ये वो तीर्थ है जो सबके पास है, सबको सुलभ है। घर में ही आपके तीर्थ बैठे हैं, पिता तीर्थ और माता तीर्थ। इदम सन्निहितम तीर्थम सुलभम धर्म साधनम, तो सुलभ है और धर्म का साधन है। पुत्रश्च स्त्रियाश्चैव, पुत्र के लिए और स्त्री के लिए 2 तीर्थ धर्म है। पुत्रश्च स्त्रियाश्चैव गृह में सुशोभनम, घर में 2 तीर्थ शोभायमान हो रहे हैं। स्त्री के लिए पति, स्त्री के लिए पति रूपी तीर्थ घर में विराजमान है, और पुत्र के लिए संतान के लिए माता और पिता रूपी तीर्थ घर में विराजमान है। तो इदम सन्निहितम तीर्थम सुलभम धर्म साधनम,
ये वो तीर्थ है जो सुलभ है और धर्म का साधन है। माता पिता की सेवा कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। बोल लखन सिया रामचंद्र की। इसलिए भगवान राघव सरकार कहते हैं इस संसार में भैया बड़भागी कौन है? सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। इस संसार में वो बड़भागी है तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, माँ बाप की सेवा करता है। पुंडरीक जी का नाम आपने सुना ही होगा। पुंडरीक जी माँ बाप की बहुत सेवा किया हुआ। तो पहले माँ बाप की सेवा नहीं करते थे पुंडरीक जी, पहले अपनी पत्नी के भगत। तो माँ बाप कहीं चल गा तीरथ उरथ ले जाते, गंगा स्नान करा देते, बनारस विश्वनाथ के दर्शन करा देते। तो कहीं घर माँ बताइस कि तीरथ व्रत जाऊँ कहा तो और माता पिता ले मैं जाऊँ, वाह महू जाऊँ, ले मत ले मैं जाऊँ। ऐसे जाए मर रहे मत रहे मुदाई बाप लेगा तो कहीं मुड़े पड़े कसका महू जाऊँ महू जाऊँ जाऊँ तो हूँ चलो हाँ एक शर्त है कैसे मैं हाँ तोर कंधा बैठ के जाऊँ और तोर दाई दल जैसे बनी तैसे लिख ले। पुंडरीक की बाई कहा पुंडरीक कहा कि भाई माँ बाप सयाने हैं, यदि कंधा में बिठाना है तो माँ बाप को कंधा में बिठाऊंगा। मैं भी जवान हूँ आप भी जवान हो, दोनों चल करके जाएंगे इलाहाबाद और काशी। कहना कंधम मैं बैठूं तोर दाई दल जैसे बने तैसे ले का करेगा। घरे में संगे तो रहने कत्कल लड़वे कत्कल झगड़े बता दिन रात वही काम करवे फिर संग तो रहना का करे। पुंडरीक गठिया के करी काशी जात रहे थे धराज प्रयाग बनारस, अपन पत्नी कंधम में थाली माँ बाप के दोनों हाथ में रस्सी बांध के पर हाथ में बांधी और खींचत खींचत पहुंच गए प्रयागराज बनारस। काशी पहुंची, इसकी सुंदर धर्मशाला में रुकी, दर्शन पर्शन बढ़िया करी। प्रातः काल 3 बजे पूजा पाठ संध्या वंदन के लिए उठा पुंडरीक जी। तो देखा जिसके घर में पुंडरीक रुका हुआ था एक दिव्य देवी उस घर में आ गया, घर के अंदर प्रवेश कर गई। थोड़े देर बाद दूसरी देवी आई, वो भी घर के अंदर प्रवेश कर गई। थोड़ी देर बाद तीसरी देवी आई, वो भी घर के अंदर प्रवेश कर गई। सोचा कि कौन आ रहा है, जिसके घर में रुका हूं कौन आ रहा है। तो आगे बढ़ा तो देवियां कह रही कहे गंगा तुम कैसे आ गई? तो गंगा पूछती है जमुना तुम कैसे आ गई? तो जमुना पूछती है सरस्वती तुम कैसे आ गई? तो गंगा ने कहा ये जो ब्राह्मण है ये अपने माँ बाप की इतनी सेवा करता है, दिन रात सेवा करता है, तो दिन रात सेवा में लगे रहने के कारण इसको गंगा नहाने का अवसर मिलता है। ऐसे नहीं है गंगा जाए पर मन है, पर माँ बाप सियान हो गए, कभी पानी दे दे, कभी कुछ दे दे, खिला दे पिला दे, दिन रात सेवा में लगे रहे। तो कहिए दिन भर अपने माँ बाप का सेवा करता है, इसको गंगा नहाने का अवसर नहीं मिलता। तो इसके माँ बाप की सेवा से प्रसन्न होकर के इसको दर्शन देने के लिए मैं इसके घर में आई हूँ। बोलो गंगा किसी आए जमुना भाई की महू इसने चाहे हो वही नहीं, ये माँ बाप की सेवा करत है, जमुना स्नान नहीं कर सके तेखर माँ बाप की सेवा से खुश होकर महू दर्शन दिलाए। सरस्वती के इस महू आए हम उसके भोलेनाथ पहुंच गए। बोल रखा सिया कहीं भोले बाबा आ कहे जैसे तुम लोग आए हो, ये माँ बाप की सेवा करता है और बनारस काशी में रह करके मेरा दर्शन करने नहीं आ सकता, इसके माँ बाप की सेवा से प्रसन्न होकर के मैं स्वयं चल करके दर्शन देने आया हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये सब पुंडरीक सुन रहा था। देखो इस घर में रहने वाला ब्राह्मण कितना माता पिता का भक्त है, दिन रात सेवा में लगा रहता है और गंगा किनारे में रहकर गंगा स्नान करने नहीं आ पाता है, दिन रात सेवा। अब बीमार की सेवा जिन करते थे नहीं जानते कब हुआ आधा बीमार का हर समय देखते रहो, निरंतर सेवा करते रहो, कब क्या भगवान भी दर्शन देने आ गए। पुंडरीक दर्शन करके मन पवित्र हुआ और ये सुन लिया कि माता पिता की सेवा करने से भगवान का भी दर्शन हो जाता है और तीर्थ यात्रा का भी फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से दर्शन कराया, लौटने का समय आया। पुंडरीक ने कहा देवी अब लौटना है,
मेरे माता पिता मेरे कंधे में जाएंगे और तुमको साथ में चलना है तो चलो, नहीं तो बनारस तो आई के हंसी रुक जा। काश्याम मरणानुक्ति, काशी मरे हते हर मोक्ष हो जाते, हमार तो बात हो तो रभिचे हो जाए बहुत जल्दी, बोल लखन से तो पत्नी समझ गई कि माँ बाप के महत्व को जान गया है, माँ बाप की महिमा को जान गया है। लौटते समय पुंडरीक के कंधे में माता पिता हैं, और पत्नी साथ में आकर के इतना सेवा किया, इतना सेवा किया कि भगवान विठल नाथ जी दर्शन देने के लिए आए। रुक्मणी मैया कहा महाराज मैं हो जाऊं, भगवान की समझ रुक्मणी कावा, अरे भक्त में दर्शन दे जाता हो जाऊं महाराज, अरे तय मत जा भाई, भक्त टांग मोर भक्त कई प्रकार करते तोलनी जमी बात नहीं महाराज, तहु दर्शन करे भक्त महु दर्शन कर, दोनों आ गए। विठल नाथ जी आए तो अपने माता पिता का चरण सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। चरण कमल चापत विधिना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिना। तो पुंडरीक अपने माँ बाप को सुंदर सेवा कर रहा था, चरण दबा रहा था। भगवान आए, वहीं से प्रणाम किया। एक ईंट रखा था, ईंट को फेंक करके भगवान को दिया, कहे महाराज इसमें खड़े हो जाओ, अभी समय नहीं है कि मैं आपका सेवा कर सकूं, सत्कार कर सकूं, और जैसे माता पिता का विश्राम हो जाएगा आपको सेवा में। भगवान वहीं खड़े हो गए। रुक्मणी कहा था महाराज यही तो गजब के भक्त, दुनिया में जाता आदमी दंडवत प्रणाम करते, ये देखो महाराज प्रणाम पहले की नहीं किया, आप आए हो खड़े हो, आता है पाद चरण सेवा पूजा आरती कुछ नहीं, एक ईंटा पत्थर फेंक दे खड़े हो जाओ महाराज, सेवा हो जाए। कहूँ कहा था सेवा पूरा हुआ। पुंडरीक जी गए, दंडवत प्रणाम किया, पूजा अर्चना किया। रुक्मणी जी ने कहे बेटा परम परमात्मा भगवान तुम्हारे घर में आए हैं रे, अब तू चरण वंदन के लिए नहीं आई, पूजा के लिए नहीं आई, एक ईंट फेंक दिया भगवान के खड़े होने के लिए, द्वारकाधीश के लिए। पुंडरीक कहे दाई तोरा कौन बुलाए, मैं बुलाए हूं का तेरा बिन बुलाया है, समझ नहीं बुलाए मोर ठाकुर जी घरों नहीं बनाए हम, मने मन प्रार्थना करत रहे, सुमिरन करत रहे। अब ये भगवान से पूछो यदि मैं माँ बाप की सेवा ला छोड़ देते हूँ ठाकुर जी पर, इसका मुझ दर्शन देती, तो जिन माँ बाप की सेवा के कारण भगवान दर्शन दे लाए है, तो माँ बाप की सेवा मैं कैसे छोड़ी हूँ, पूछू भगवान का दर्शन मिला। तो भगवान ने कहा सही बात है बेटा, इतने मन लगा कि तुमने माँ बाप की सेवा की कि तुमको दर्शन देने के लिए, और साथ ही साथ तेरे जैसे माता पिता के भक्त का दर्शन करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। इस युग में भी ऐसा पुत्र है जो माँ बाप को भगवान मानकर के सेवा करता है। तो सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। राघवेंद्र सरकार कहते हैं माँ इस संसार में वो बड़भागी है जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, और माँ बाप की आज्ञा का पालन करके सुंदर माता पिता की सेवा करता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के माध्यम से हमको सबको संदेश दे रहे हैं कि सब काम छोड़ना है छोड़ दीजिए, और अपने माँ बाप की सेवा को मत छोड़िए। जो माँ बाप की सेवा नहीं करता ना, उससे बड़ा गद्दार, उससे बड़ा कृतज्ञ संसार में कोई नहीं। और वो सौभाग्यशाली है जिसको माँ बाप मिला है, जेकर नहीं है पहले पूछियो। माँ बाप जिसके पास हैं, और जो माँ बाप को जितना बने सेवा कर रहे हैं सौभाग्यशाली। इसलिए सबसे बड़ा काम कथा का संदेश भी यही है कि हम जहाँ हैं जैसे हैं अपने माता पिता को भगवान मान करके सेवा करें, और माँ बाप की सेवा करने से सब कुछ हमको मिल जाएगा। जो कथा से मिलता है, जो भगवान से मिलता है, अपने माता पिता को भगवान मान करके सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बोल लखन सिया रामचंद्र की। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर बड़भागियों की चर्चा की। कहे कौन कौन बड़भागी है? कहे बड़े भाग मानुष तन पावा, जिसको मानव तन मिला वो बड़भागी है। बड़े भाग पाई सत्संगा, मानव तन प्राप्त करके जो अपना कल्याण करने के लिए कथा सुनने चला आया, सत्संग में आ गया, वो बड़भागी है।
और कहे कौन? कहे सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो भी तुमात वचन अनुरागी। तो इसलिए अपने मन में कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये भाव दृढ़ रखना चाहिए। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये भाव सदैव बना रहे कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। ये भाव लेकर के घर में माता पिता है, सास ससुर है, भगवान मान करके सेवा करेंगे, निश्चित रूप से मनोकामना भी पूरी होगी। और देख लो समाज में जिन पर माँ बाप की सेवा करते ना, वो सुखी रहती। साधन कहीं रहे कर पास चल करके आई, और माँ बाप के आशीर्वाद से सुखी रही थे। कथा के ही संदेश के हम भी पर अपन माँ बाप की सेवा करना चाहिए। बोल सिया रामचंद्र की। आइए थोड़ा मंगलमय भगवान के नाम का स्मरण कर लें, फिर कथा प्रसंग में आगे चलेंगे। कनक बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, कनक बिहारी हो आई गए शरण तिहारी। कनक बिहारी